हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएस सीजीएल का झारखंड जीके का प्रैक्टिस नंबर 21 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है, होंड्रो जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, वीवीआई प्रश्न है। आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बताइए होंड्रो जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सौरेखा नदी। ठीक है, सौरेखा नदी पर ही दोस्तों होंड्रो जलप्रपात बना हुआ है। यहाँ से कुछ फैक्ट दोस्तों जान लीजिए आप लोग। होंड्रो जो जलप्रपात है दोस्तों ये झारखंड का दूसरी ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो अगर बात करें दोस्तों इसका ऊंचाई कितना है तो देखिएगा 320 फीट। ठीक है, कितना है दोस्तों 320 फीट। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सेकेंड ऊंचाई होंड्रो फॉल का है। ये दोनों चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। और कौन सा नदी पर है, सौरेखा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष दोस्तों स्थापित किया गया था। दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा 1964। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1964। अगर हम लोग बात करें किसके सहयोग से बना था दोस्तों, देखिएगा रूस के सहयोग। ठीक है, रूस यानी दोस्तों सोवियत संघ के सहयोग से दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे। ठीक है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है दोस्तों तो वह है पलामू। ठीक है, पलामू, इसको पलामू अभयारण्य बोलते हैं ना। सबसे बड़ा संरक्षित स्थान दोस्तों पलामू अभयारण्य। ठीक है, पलामू अभयारण्य की स्थापना की बात करें दोस्तों तो उसका स्थापना हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में। ये कहाँ है दोस्तों पलामू अभयारण्य। आप लोग पलामू नाम सुन के पलामू कभी नहीं मारेगा दोस्तों। पलामू जो अभयारण्य दोस्तों ये कहाँ पर, ये लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा दोस्तों वर्गीकृत नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, जिसको JIADA शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार समृद्ध स्रोत है। समृद्ध स्रोत है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार समृद्ध स्रोत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर दोस्तों हम लोग हजारीबाग का बात करते हैं तो हजारीबाग में दोस्तों रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। दोस्तों आखिरी शासक था वो था H राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ठीक है, H राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है। दोस्तों ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1931-32 में कोल विद्रोह शुरुआत किया गया था। दोस्तों कोल विद्रोह शुरुआत किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा। ठीक है, बुद्धू भगत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना देश में हुई थी। दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना दोस्तों 1915 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1915 में। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 4 लोग मिले हुए थे। समाज को बनाने में 4 लोग का योगदान था। पॉल दयाल हो गया, ठेबले उराव, बंदीराम उराव, जुएल लकड़ा, इन लोग द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे? झारखंड स्वतंत्र सेनानी नहीं थे। धनंजय महतो ये थे, बिरसा मुंडा भी थे, कानू मुर्मू भी थे, बिस्मिल्लाह खान ही नहीं थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संस्थाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? किस नेता की पत्नी थी? देखिए, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नरसिंह राय, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। तो इसे क्या, खरवार आंदोलन में। ठीक है, खरवार आंदोलन दोस्तों ऐसा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? दोस्तों हुंटा। हुंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है? डैश दोस्तों विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है दोस्तों। देखेगा सारेकिला खारसा हो जाएगा, बता दें सारेकिला खारसावा विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका राइट ऐसा तो हो जाएगा धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कुल माननीय अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? दोस्तों 32 है। ठीक है, ऑप्शन करो दोस्तों 32 है, लेकिन अभी तक चर्चा 33 का भी हो रहा है। ठीक है, कि एक बढ़ गया है, बट ऑप्शन में 33 तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन करो दोस्तों हम लोग 32 मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? दोस्तों संथाल जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? देखो दोस्तों 8 प्रकार का विवाह प्रचलित। ठीक है, 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है, जिसमें दोस्तों जो किरिंग बापला होता है ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है किरिंग बापला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों खरवार। ठीक है, खरवार जनजाति का। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नृत्य को नीर सुरंसो कहा जाता है? किस नृत्य को दोस्तों नीर सुशंको कहा जाता है? तो इसका राइट दोस्तों हो जाएगा जदु नृत्य को। ठीक है, थोड़ा सा फ़ोन का डिस्प्ले छोटा होने के कारण कुछ वर्ड क्लियर जल्दी दिखाई नहीं पड़ता, इस वजह से दोस्तों आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी मोटी तो मिस्टेक होते रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है दोस्तों? देखिएगा जो नटुआ होता है ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। जट जाटिन तथा भकोली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? किस माह में किया जाता है? तो हमारे दोस्तों सावन कार्तिक माह है। ठीक है, सावन कार्तिक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, आगे है क्वेश्चन नंबर 134 और श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड मेला, भुवुकदहा मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? दोस्तों ये सारे मेला का आयोजन देवघर में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये सारे मेला का आयोजन दोस्तों देवघर में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मंडा पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? देखिएगा जो मंडा पर्व होता है ये वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनजातीय भाषा का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जनजातीय भाषा का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों देखिएगा
भाषा एक समय पढ़ के देख लेते हैं। भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया, ऑस्ट्रिक जो मुंडा भाषा बोलते हैं और दरबियन। हाँ बिल्कुल सही है। दरबियन भाषा वर्ग में कुड़ुक उराव यानी कुड़ुक लोग उराव भाषा बोलते हैं, ठीक है, और मालतो सोरिया एवं माल पहाड़िया भाषाएँ आती है, ये भी सही है। अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह यानी मुंडा भाषा में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन दोस्तों देखेगा, सर्वाधिक प्रचलन हो जाएगा लोक कथाओं का, ठीक है। सबसे दोस्तों लोक कथाओं का प्रचलन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? बताइए, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। तो आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है, हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? किस शहर में हुड़को झील स्थित है दोस्तों? देखिए झारखंड के जमशेदपुर में दोस्तों हुड़को शहर ये झील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? किस शासक द्वारा करवाया गया दोस्तों? देखिएगा पूरनमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजनीय पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की वृद्धि, बिल्कुल सही है, वृद्ध। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गया। 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित भी सही, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है तो खूंटी को, ठीक है, खूंटी को चुना गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। सोना सोमरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सोना सोमरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब वो सत्य कथन चुनना है। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सही परिवारों को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। जैसे इस योजना के लाभ क्या वर्ष के 2 बार, ठीक है, गरीबों के रेखा से नीचे सही परिवार को दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना के सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है, नहीं उपयुक्त डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है तो दोस्तों याद रखिएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो याद करें दोस्तों तिलका मांझी, ठीक है, तिलका मांझी। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? इसे लिखेगा गया मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो दोस्तों 46.16% दोस्तों लोग क्या है, गरीब हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसे याद रखिएगा बिरसा मुंडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है,
JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया? तो है दोस्तों आदिवा। ठीक है, क्या दोस्तों? आदिवा है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरा चैनल में पहली बार आएंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।